जब इंसान इंसान ना रह जाए, एक मशीन बन जाए, जिसका ब्रेन वॉश हो जाए, जो इंसान दिमागी तौर पर एक ही बात को सोचने लगे कि उसे सिर्फ नफ़रत करना है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। वो ना देश के लिए भला कर सकता है और ना समाज के लिए। आइए आज कुछ इसी विषय पे चर्चा करते हैं। इससे पहले आप ये शेर सुन लीजिए साहिल शाहजहांपुरी जी का, इसके बाद पूरी जानकारी देंगे। आज नफ़रत पे बात करेंगे, कहाँ और कैसे और क्यों हो रही है नफ़रत। तो चलिए देखते हैं वीडियो इस शेर के साथ। की बस्ती है, वहाँ धनवान रहते हैं। ये मजदूरों की बस्ती है, वहाँ धनवान रहते हैं। यहाँ अल्लाह का घर है, वहाँ भगवान रहते हैं। ये मजदूरों की बस्ती है, वहाँ धनवान रहते हैं। यहाँ अल्लाह का घर है, वहाँ भगवान रहते हैं। अरे हमारे मुल्क में काश ऐसी भी जगह होती जिसे हम गर्व से कहते यहाँ इंसान रहते हैं, यहाँ इंसान रहते हैं। नमस्कार जी, स्वागत है हम और आप में। आज हम आप बात करते हैं उस नफ़रत की, जिस नफ़रत को लेके इन दिनों बहुत तेज़ी से लोग परेशान भी हैं और लोग खुश भी हैं। कुछ लोग खुश होने वाले तथाकथित लोग हैं, लेकिन परेशान होने वाला भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो जिस नफ़रत को देख के वो ये अनुमान लगाता है कि आगे चल के इस देश का क्या होगा। इस देश को नफ़रत की आग में क्यों डाला जा रहा है। सत्ता, सिर्फ सत्ता और सत्ता के लिए नफ़रत और नफ़रत, इसके अलावा कुछ नहीं है। नफ़रत पैदा करना है। भले ही आरएसएस प्रमुख मुसलमानों को एक करने की बात करें, भले ही आरएसएस प्रमुख ये कहें कि मुसलमानों को संघ से जोड़ा जाना है, भले ही आरएसएस प्रमुख यहाँ तक कह दें कि मुस्लिम बस्तियों में आरएसएस की शाखा खोली जाएगी ताकि वहाँ के मुसलमानों को आरएसएस में शामिल किया जा सके। ये एक अलग मुद्दा हो गया है, क्योंकि आरएसएस जो कहता है उसके जस्ट अपोजिट, बिल्कुल विपरीत होता कुछ और है। इसी घटना में सबसे पहले आपको एक घटना बता देते हैं। सबसे बड़ी घटना अभी दिल्ली में हाल ही में हुई। हज हाउस जहां बनना है, वहां पे विरोध शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बिल्कुल धार्मिक अंदाज में, धार्मिक नारों के साथ जय श्री राम के नारे लगाकर ये कह रहे हैं कि यहाँ हज हाउस नहीं बनने देंगे। हज हाउस क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उनको इसकी पूरी भी जानकारी नहीं। उन्होंने जो विरोध पत्र जारी किया है, विरोध पत्र में यहाँ तक लिखा है कि हज हाउस में बांग्लादेश के लोग आ जाएंगे, हज हाउस में रोहिंग्या मुसलमान आ जाएंगे, जबकि उनको हकीकत से बिल्कुल विपरीत है। हज हाउस किस लिए बनाया जाता है? हज हाउस में उस हज जाने वालों के कागज़, डॉक्यूमेंट्स, इन तमाम चीज़ों के अलावा हज हाउस में ये बताया जाता है कि हज जाते समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हज आपका कंप्लीट होगा। लेकिन उनको इस मत से मतलब नहीं है। ना हज हाउस में नमाज़ पढ़ी जाएगी, ना हज हाउस में मस्जिदें बनी हैं, लेकिन उन्हें नफ़रत करना है तो नफ़रत करना है, क्योंकि नफ़रत की आग उनको फैलाना है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस विरोध से उनको फ़ायदा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है यूपी चुनाव में। तो यूपी चुनाव की तैयारी है और इसी यूपी चुनाव में एक और आपको दिखाते हैं वीडियो। देखिए इस वीडियो में एक अलीगढ़ में ये बंदा जो है वो किस तरह शिलापट्टी को कैसे तोड़ रहा है। तोड़ने का कारण क्या है कि शिलापट्टी मंदिर में लगी हुई है और मंदिर में एक पानी का कूलर रखा गया था। कूलर एक मुसलमान ने दान दिया था। चूँकि अब मुसलमान ने दान दिया था और उसका शिलान्यास हुआ, तो शिलापट्टिका में उस मुस्लिम का नाम था। जो नफ़रत उसके दिल दिमाग में इतनी ज़्यादा थी कि उसने उस मंदिर में घुस के उस शिलापट्टिका को तोड़ दिया। इसका मंदिर प्रशासन ने विरोध किया, मंदिर प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना भी दी, लेकिन इसके साथ ही इस व्यक्ति की हरकत का नतीजा ये हुआ कि जो कट्टरपंथी संगठन हैं, जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहते हैं, वो इसके समर्थन में आके खड़े हो गए। यानी नफ़रत करते रहो और आपको समर्थन मिलता रहेगा। चलिए, ये तो बात हो गई धर्म के नफ़रत को लेके। अब एक नफ़रत की बात हम और करते हैं। वो नफ़रत है इंसान से इंसान की नफ़रत। यानी ये जो महिला है इन दिनों बहुत ज़बरदस्त वायरल हो रही है। लखनऊ में इसने जो कारनामा किया, लखनऊ में इसने जो
तांडव मचाया वो देखने लायक था। इस महिला ने एक टैक्सी ड्राइवर को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उसे लगा कि वो उसके ऊपर टैक्सी चढ़ जाएगी, और लगातार थप्पड़ों की बौछार करती रही, लगातार मारती रही बीच चौराहे में लेकिन इसको कोई बीच में बचाने के लिए भी आया नहीं। कारण ये था कि इस महिला की दहशत लोगों के दिल दिमाग में इतनी बैठ गई थी कि कोई भी नहीं आया कि इस महिला के बीच बचाव किया जाए। लेकिन वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, और वो टैक्सी ड्राइवर मार खा रहा था। लेकिन उसने भी अपनी इंसानियत का परिचय दिया, उसने उस महिला के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा। वो ये कहता रहा कि अगर महिला की जगह तुम कोई पुरुष होते तो मैं तुमको बताता। लेकिन चूँकि ये महिला अपने आप पे अड़ी थी और लगातार मार रही थी, थप्पड़ों की बौछार कर रही थी, आसपास लोग खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन इस महिला के बीच बचाव में किसी एक शख्स ने कोशिश की कि इसके बीच बचाव किया जाए, इस मामले को शांत किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो बीच बचाव करने आया था उससे भी इस महिला ने एक तफ्फड़ जड़ दिया। यानी इस महिला का आतंक इतना ज़्यादा था कि आसपास पुलिस भी खड़ी तमाशा देखती रही। तमाशा देखने के साथ साथ जब कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ लग चुकी थी। तो पुलिस प्रशासन जब हस्तक्षेप करता है तो महिला को तो छोड़ देता है, मार खाने वाले टैक्सी ड्राइवर को उठा के थाने के लॉकअप में डाल देता है। उसका कसूर ये था क्योंकि वो उस महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाया, उसका कसूर ये था कि वो महिला से चुपचाप थप्पड़ खा रहा था। चलिए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। और पुलिस प्रशासन ने इसके साथ साथ जब उसका भाई यानी ड्राइवर का भाई थाने गया इस विषय में चर्चा करने कि क्या है, किस अपराध में बंद किए हैं, तो पुलिस ने अपना वही काम चिरपचे अंदाज में किया कि उसके भाई को भी उठा के लॉकअप में बंद कर दिया, और दोनों के विरुद्ध धारा 151 यानी शांति भंग करने की धारा लगाकर उसका चालान कटवा दिया गया। ये था यूपी पुलिस यानी लखनऊ की पुलिस, जिसने ये साबित कर दिया कि लखनऊ तहजीब नहीं अब दहशत का शहर हो गया है। लखनऊ में तहजीब के नाम से जिसे जाना जाता था वो लखनऊ अब पुलिस की मनमानी का शहर हो चुका है। लखनऊ में अब कोई भी किसी के साथ मनमानी कर ले, पुलिस की कार्रवाई भी उल्टी होती है। काफ़ी दबाव हुआ, उस टैक्सी ड्राइवर के समर्थन में कई महिला संगठन आए, लोगों ने विरोध किया, तो इसके बाद पुलिस ने उस महिला के ऊपर FIR दर्ज की। लेकिन अभी ये बताया जाता है कि वो महिला बिहार की रहने वाली है और अभी वर्तमान में अपने घर में नहीं है, यानी लापता है। कई पत्रकार खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि चूँकि वो महिला बिहार की रहने वाली थी तो हो सकता है वो बिहार चली गई हो। फिलहाल उस महिला ने जो भी हरकत की वो तो थी ही निंदनीय, लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर को शाबाशी देने चाहिए कि उसने इतना मार खाने के बाद उसका मोबाइल तक फोड़ दिया गया, उसके बाद भी उसने उस महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाया। तो ये होता है इंसानियत। लेकिन जब नफरत भरी हो और दिमाग में जुनून में दिल और दिमाग में यही चीज़ एक चीज़ भरी हो तो इंसान अच्छा बुरा नहीं देखता। तो देखते रहिए आप और अगला वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।